मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर लगा एक बड़ा झटका, जहां श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का थाम लिया दामन। उनके साथ ही मुरैना नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी कर ली ज्वाइन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में सभी को भाजपा का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता कराई गई ग्रहण। बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि कांग्रेस में रहकर क्षेत्र का नहीं करा सके विकास, अब बीजेपी में शामिल होकर क्षेत्र को प्रदेश के मुख्य धारा तक ले जाने का करेंगे काम। वहीं सीएम ने कहा कि श्योपुर जिले का शिवपुर है सही नाम, आप चाहोगे तो विधानसभा में संशोधन कर शिवपुर कर दिया जाएगा जिले का नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के मामले में छतरपुर पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। यहां से कांग्रेस नेता उमाशंकर लधौरिया को हिरासत में लेकर पहुंची सिविल लाइन थाना, जहां पूछताछ करने के बाद नोटिस देकर छोड़ दिया गया उन्हें। यूथ कांग्रेस आईटी सेल के जिला संयोजक एवं मंडल आर्मी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उमाशंकर लधौरिया। भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित करने झांसी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां अपने संबोधन में उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर फिर बोला जुबानी हमला। कहा कि 2017 से पहले सपाइयों का नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है। जिस गाड़ी पर लगा होता था सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा रहता था गुंडा। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत होने पर उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने गए थे अखिलेश यादव। बोले अखिलेश का जिहादियों, देश पर बम विस्फोट करने वालों व माफियाओं से है नाता। जनता साइकिल और कांग्रेस का नहीं करेगी समर्थन। बोले मोदी का चल रहा है तूफान, इस बार 400 पार करके मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी सरकार। वहीं कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा और अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। इंदौर संसदीय सीट पर कांग्रेस की तरफ से घोषित प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर पूरी हो गई सुनवाई, जहां हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि जिस सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की गई है मांग, वो दौड़ में नहीं है। अब उनका फॉर्म नामांकन की स्क्रूटनी के समय ही हो चुका है रिजेक्ट। अगर इस पर आपत्ति है तो अलग से चुनाव याचिका कर सकते हैं दायर। हाईकोर्ट ने डिटेल फैसला बाद में जारी करने की कही है बात। ललितपुर में विधानमरा चीरा के निकट हाईवे 44 पर ट्रक और बाइक की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार साले 28 वर्षीय नारायण कुशवाहा की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 25 वर्षीय जीजा कंछेदी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों द्वारा झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। जीजा की बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे देखने के लिए झांसी के अस्पताल जा रहे थे दोनों, तभी रास्ते में हो गया यह बड़ा हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू। भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करने रायसेन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने बेगमगंज में बस स्टैंड पर आयोजित सभा को किया संबोधित और कांग्रेस को बता डाला बूढ़ी पार्टी। कहा कि सबको पता है कि भगवान श्री राम कहाँ हुए पैदा, सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं पता है बात। वहीं भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में नहीं बचा है दम, कांग्रेस के कर्मों व गलत फैसलों के कारण ही उनके नेता बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। महोबा में मुस्लिम युवती ने मोहब्बत के लिए तोड़ दी मजहब की दीवार, जहां करीब 5 साल चले प्रेम प्रसंग के बाद मंगलवार को मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से गौरैया माता मंदिर में कर ली शादी और आरजू रायन से अपना नाम बदलकर अब बन गई आरती जायसवाल। इस विवाह के वर पक्ष के परिजन और हिंदू संगठन के लोग बने साक्षी। सारी रस्में पूरी होने के बाद सभी ने दोनों को सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का दिया आशीर्वाद। वहीं परिवार ने प्रशासन से सरकारी मदद और दोनों को सुरक्षा देने की उठाई है मांग। दुल्हन ने शादी के बाद जय श्री राम का लगाया नारा, कहा कि मैं मुस्लिम से हिंदू बनकर हूँ बहुत खुश। झांसी में नवीन गल्ला मंडी में किसानों ने मंडी स्थल के दोनों गेट बंद कर लगाया जाम, जहां उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा मंडी में गेहूं खरीद पर रोक लगाए जाने पर जताया विरोध। इस दौरान किसान व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच देखने को मिली नोकझोंक। मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा किसान व व्यापारियों के साथ बैठकर की गई बैठक, जिसके बाद किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर उनका गुस्सा कराया जा सका शांत। जालौन में मंगलवार को प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को लेकर जा रहा एक ऑटो अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटा, जिसमें एक युवक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 5 शिक्षक गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उरई के लिए कर दिया गया रेफर। जालौन उरई स्टेट हाईवे स्थित अकोड़ी दुबे गांव के पास की यह घटना। हादसे के बाद चालक मौके से हो गया रफू चक्कर, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस। दतिया में दिनारा रोड स्थित उदगुआ गांव के पास स्थित एक भूसा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का भूसा जलकर हो गया था राख। वहीं फैक्ट्री के अंदर खड़ा एक ट्रक भी जलकर हो गया था खाक।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के किए दर्शन और बाबा महाकाल का किया रुद्राभिषेक। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाकाल से मध्य प्रदेश और देश के कल्याण की है मंगल कामना। भारत को हिंदू राष्ट्र जिसके लिए हमने किया है रुद्राभिषेक, धर्म विरोधियों की बंधे ठटरी। साथ ही कहा कि महाकाल की प्राचीन परंपरा रहनी चाहिए बरकरार, इससे संस्कृति रहेगी जीवंत। कुछ धर्म विरोधी यहाँ भी अड़ाना चाहते हैं टांग। टीकमगढ़ से बड़ी वारदात आई सामने, जहां बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वैसा गांव में जमीनी विवाद को लेकर किसान की लाठी डंडों से बेरहमी से की गई पिटाई, जिसमें 55 वर्षीय किसान राम सहाय कुशवाहा की हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को मिलने के बहाने बुलाया और फिर उसे झांसा देकर ले गया ITI परिसर। यहाँ उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका से गैंग रेप की वारदात को दे डाला अंजाम। घटना में ITI परिसर का प्राइवेट गार्ड भी है शामिल। पीड़िता 15 वर्षीय किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को कर लिया गिरफ्तार। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। ग्वालियर के मुराद स्थित बंगाली कॉलोनी में एक किराना एवं जनरल स्टोर में मंगलवार को अचानक से लग गई भीषण आग। दुकान में से आग की लपटें उठती देख क्षेत्र में मच गया हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। वहीं दुकान में पीछे रखे हुए थे 20 गैस सिलेंडर। गनीमत रही कि वहां तक नहीं पहुंच सकी आग, नहीं तो सिलेंडर फटने से हो सकता था कोई बड़ा हादसा। लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 4 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को ललितपुर के मेहरौनी मडावरा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मऊरानीपुर पहुंचे भाजपा नेता राजा बुंदेला, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्र में किया जनसंपर्क और भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की लोगों से की अपील। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने बुंदेलखंड राज्य को लेकर कहा कि इसको लेकर बराबर चल रही है लिखा पढ़ी और 2024 के चुनाव के बाद निश्चित ही सरकार बुंदेलखंड समेत 3 अलग अलग राज्यों पर लेने जा रही है फैसला। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।